जैमल को हम स्टडी करने वाले हैं, जैमल फॉर्मेट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एक्स डॉट क्लास जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स डॉट क्लास यूटीएम व्यू कॉम व्यू। तो ये कॉम व्यू जो क्लास है, इसके कॉम व्यू कर जैमल फाइल, इसके कोड बिहाइंड में रहता है कॉम व्यू डॉट जैमल डॉट सी एस। कोड व्यू, कोड बिहाइंड को ये डिफाइन करती है, ये क्लास कोड बिहाइंड को डिफाइन करती है। हमने एक यूज़र कंट्रोल दूसरा बनाया है प्लॉट में। प्लॉट डॉट जैमल को हमने ओपन कर लिया ये, और देखते हैं कि यूज़र कंट्रोल में हमने इसका कोड बिहाइंड क्या है, वो है उसको हमने चेंज करके यूटीएम व्यू मॉडल प्लॉट वीएम, यूटीएम व्यू मॉडल प्लॉट वीएम, इस कोड बिहाइंड को एसोसिएट कर दिया है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि इग्नोरेबल डी कर दिया, डी के अंदर मैक्सिमम जो हमारे पास जैसे ग्रुप बॉक्स है या ग्रिड है, ये सारे जो जो भी ऑब्जेक्ट है सारे इस नेम स्पेस में अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पर अवेलेबल रहता है ये। तो हमने यहाँ से इग्नोरेबल को हटा दिया, तो इग्नोर नहीं, अगर हम इसको डी की जगह सिर्फ ग्रिड करके देखेंगे तो यार शो करने लगेगा यहाँ पर। वैसे नहीं कर रहा, बाय डिफ़ॉल्ट ये डी से ले रहा है, ग्रिड हो गया। या यहाँ पर स्टैक पैनल कर लें, स्टैक पैनल। अगर ये इस तरीके से नहीं हो पा रहा, मतलब ऐसे हमने यूज़ कर लिया, तो इसकी जगह हम यहाँ पर, सॉरी, देखिए इसने यहाँ पर एरर शो कर दिया, नहीं नहीं कर रहा। तो इसको डी कॉलम इस तरह भी लिखेंगे, तो डी कॉलम ग्रिड, या फिर ग्रुप बॉक्स भी आ गया, ग्रिड आ गया। तो ये नेम स्पेस ऐसे डिफाइन करा हुआ है इसको। इसी तरह एक्स कॉलन भी है। तो ये सारे हमको एक पीडीएफ फाइल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी डिटेल में, अगर हम देखना चाहें तो पीडीएफ फाइल देखते हैं हम दो तरह की ये पीडीएफ फाइल है हमारे पास। एक है डॉट नेट WPF नेट डेस्कटॉप, एक है डॉट नेट जैमल सर्विस, जैमल सर्विसेज। पहले हम डॉट नेट नेट डेस्कटॉप को देखते हैं। तो इसमें रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट ये WPF का डिज़ाइन होता है, जैसे इन्होंने बताया है। और जैमल का ओवरव्यू दिया हुआ है इसमें, जैमल ओवरव्यू, जैमल क्या है, कोड बिहाइंड फाइल्स, जो मार्कअप को, कोड बिहाइंड फाइल क्या करती है, जो मार्कअप को पार्शियल क्लास के साथ जोड़ती है। तो इसमें हम देखें तो ये मार्कअप लैंग्वेज है, और यहाँ पर कोड बिहाइंड है। तो कोड बिहाइंड जो फाइल वो है, वो पार्शियल में। अब ये इनिशियलाइज कंपोनेंट, ये इनिशियलाइज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसकी जो जो कोड बिहाइंड की क्लास है उसको हमने चेंज कर दिया है। तो ये यहाँ इनिशियलाइज ना हो करके जो दूसरी कोड बिहाइंड फाइल हमने डिफाइन कर दी है इसकी, ये वाली, तो यहाँ पर कर सकते हैं हम इसको। तो प्लॉट वीएम है, इसमें हम इनिशियलाइज कंपोनेंट भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज कंपोनेंट। तो ये यहाँ पर पॉसिबल है। अब ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है, एक बार एरर देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। इनिशियल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट, क्योंकि इसका कंटेक्स्ट चेंज हो गया है। और इसको हम अगर ऊपर भी लाइन लाइन को, तभी भी एरर शो करेगा ये। तो आगे इसमें देखते हैं अगला कमेंट क्या है, जैमल ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या होते हैं। तो जैमल का नेम स्पेस होता है, और ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स जो होते हैं, ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये हमेशा अ, एक ही इसमें, मतलब जैसे एक विंडो में, जैसे अगर हमने एक ये विंडो या फिर यूज़र कंट्रोल बनाया, तो एक ही एलिमेंट इस टाइप का आएगा, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो अ, या पेज है या विंडो है, इस तरीके से। तो दूसरा कुछ देख लेते हैं, स्कॉट प्लॉट MVVM।
मेन विंडो है जैसे, तो इसमें विंडो है। ये विंडो एलिमेंट एक ही हो सकता है इसमें। अगर हम चाहें कि यहाँ पर यूज़र कंट्रोल आ जाए तो वो नहीं आ सकता इसमें, या फिर दूसरी विंडो आ जाए वो भी नहीं पॉसिबल है विंडो करके। तो ये एरर आता रहेगा। तो इस जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ये ओपनिंग टाइप है एक, एक क्लोजिंग टैग है इसके बाद। तो ये दो ऑब्जेक्ट एलिमेंट है, और ये इसका, इस ऑब्जेक्ट एलिमेंट स्टैक पैनल का एट्रीब्यूट है। तो एक इंस्टेंट क्रिएट कर दिया स्टैक पैनल का, जिसमें एक उसका एक एट्रीब्यूट है बटन, वो डाल दिया विद, देखिए ये लिखा विद सेवरल एट्रीब्यूट। इसको भी थोड़ा एक्सक्यूज मी, विद सेवरल एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। ओके, एट्रीब्यूट सिंटैक्स या फिर प्रॉपर्टीज, या तो इसको हम प्रॉपर्टी कह लें या एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट कह लें। तो उनके, अच्छा एट्रीब्यूट सिंटैक्स इसको प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कंप्लीट इसको प्रॉपर्टी कहेंगे। तो जैसे बटन का बैकग्राउंड चेंज कर दिया, फोरग्राउंड चेंज कर दिया, ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी एलिमेंट, जैसे प्रॉपर्टी टाइप होता है उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम देखते हैं। जैसे बटन है, अ, एक सेकेंड जरा। और जैसे ये टाइप नेम दिया हुआ है और इसकी फिर ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप नेम दिया हुआ तो उसको, और उसकी प्रॉपर्टीज। इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बटन जो ऑब्जेक्ट टाइप है और, और उसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड फोरग्राउंड इस टाइप से है, तो ये अ, क्या है कि कभी कभी बहुत लंबा सिंटैक्स हो सकता है। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, क्लोज कर देंगे एंगल ब्रैकेट को, और यहाँ पर प्रॉपर्टी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट को भी क्लोज कर देंगे, और बीच में इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स या फिर जिसको हम प्रॉपर्टी कहें वो सारे डाल सकते हैं। तो रीड करने में आसानी है, मैनेज करने में आसान रहते हैं वो सब। तो ये सारे जो है डॉट नेट WPF नोट डेस्कटॉप में अवेलेबल है। तो जैसे ये हम देख रहे हैं डॉट नेट में विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। तो इसी तरीके से ये क्या है हमारे पास डॉट नेट WPF। तो इस जैसी कोई हमें PDF मिल जाएगी, जो कि हम यहाँ से नीचे से जा करके डाउनलोड कर सकेंगे। कोई कोई जर्मन एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि बटन है, कि जो जिसमें कि डायरेक्टली जो कंटेंट है उसको प्रोसेस कर सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट बटन लिख दिया, तो इस बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा फर्स्ट बटन, और फर्स्ट बटन लिखा आएगा क्योंकि कंटेंट इज इक्वल टू फर्स्ट बटन है। तो हमने उसको मेंशन नहीं करा हुआ कि बटन डॉट कंटेंट इज इक्वल टू फर्स्ट बटन है, जबकि हम इसकी बजाय हमने डायरेक्टली इसमें डाल दिया, तो ये कंटेंट जो है डायरेक्टली प्रोसेस हो जाएगा। तो एलिमेंट कैन, सम एलिमेंट्स कैन प्रोसेस डायरेक्टली टेक्स्ट एज देयर कंटेंट। इसका अगर और हम चाहें तो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देते हैं जल्दी से, एक म्यूट बटन, और बटन इसको यहाँ बंद कर दिया, और लिख देंगे इसमें बटन डॉट, बटन कंटेंट, बटन डॉट कंटेंट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। कुछ भी लिख दिया इसमें ऐसे, कंटेंट इक्वल टू बटन डन डॉट कंटेंट। अरे मेरे ख्याल, तो ये देखिए यहाँ पर ये बटन कंटेंट आ गया, हेलो।
तो इसको हम डायरेक्टली भी, इसको कंटेंट ना लिख करके इसमें डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे हेलो। तो ये ऐसे आ गया। तो ये सें, सेंटेंस बतना इतना ही कह रहा है। कंटेंट प्रॉपर्टी हम जो है डायरेक्टली भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें रूट एलिमेंट के बारे में देखा कि विंडो या पेज या कंटेंट कंट्रोल है, एक ही रूट एलिमेंट हो सकता है। तो एक बार हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया थोड़े से फॉर्मेट में। जैसे अगर यहाँ पर विंडो लिखा हुआ है और यहाँ पर विंडो को क्लोज कर दिया है, तो इसके अलावा दूसरी विंडो हम इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। रूट एलिमेंट है ये, कि मतलब कि जैसे अगर ये विंडो हो गया या कंटेंट कंट्रोल हो गया, यूज़र कंट्रोल हो गया सॉरी, तो ये रूट एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ एक फाइल में एक ही रूट एलिमेंट हो सकता है। अब इसमें हम रूट एलिमेंट और नेम स्पेस के बारे में थोड़ा सा हम इसमें देख लेंगे कि विंडो या पेज है उसमें रिसोर्स डिक्शनरी, कि ये मतलब रिसोर्सेज कहाँ से लेता है उठा करके। कि रूट एलिमेंट रूट एलिमेंट के अंदर क्या क्या होता है, जैमल नेम स्पेस और जैमल नेम स्पेस कॉलन एक्स करके एक्स होता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। तो ये रूट एलिमेंट्स जो है, द रूट एलिमेंट्स आल्सो कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स। ये रूट एलिमेंट्स क्या कंटेंट एट्रीब्यूट्स कंटेन करता है, जैमल नेम स्पेस एंड जैमल नेम स्पेस कॉलन। तो कई केस में प्रीफिक्स, जैसे ये एक्स कॉलन करके कुछ लिखा जाता है, डी कॉलन करके लिखा जाता है, हमने पहले देखा। तो उसका ये इस पे स्किप भी कर सकते हैं हम प्रीफिक्सेस को। तो यहाँ पर एक्स कॉलन करके भी है। तो अगर इसमें देखें हम कि एक्स कॉलन करके क्या क्या आ रहा है हमारे पास, तो कोड एरे, इस तरीके से नेम रेफरेंस कन्वर्टर डिज़ाइन सीरियलाइजेशन, नेम स्पेस मैप एंट्री, इस तरीके से सेटलर स्टैटिक। मुझे नहीं पता ये क्या क्या आइटम्स हैं, इसको बारे में एक्स कॉलन टाइप भी है। तो और इसी तरीके से डी कॉलन करके भी है। डी कॉलन हमने पहले देख लिया एक बार, कि डी कॉलन में जो मैक्सिमम हमारे पास जो डिज़ाइन के लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब आ रही हैं। ग्रिड है, डॉक है, स्टैक पैनल है, ग्रुप बटन्स वगैरह, ये सब इसी में होते हैं। डी नेम स्पेस में, डी नेम स्पेस सेव कर लेते हैं इसको। अ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि डिफ़ॉल्ट जैमल नेम स्पेस है, उसको किस में मैप करता है, डब्ल्यू पी एफ में नेम स्पेस। क्योंकि डब्ल्यू पी एफ नेम स्पेस प्रेजेंटेशन के लिए है, वो ये प्रेजेंटेशन के लिए है। और ये एक्स एट्रीब्यूट्स जो है वो एडिशनल जैमल नेम स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, जो जैमल लैंग्वेज के नेम स्पेस को जो जैमल के लिए यूज़ होता है उसके लिए करते हैं। तो ये तो हमारा प्रेजेंटेशन के लिए नेम स्पेस यूज हो गया। और ये एक्स जैमल के लिए स्टैंड करता है। एक्स प्रीफिक्स को देखते हैं, एक्स प्रीफिक्स कहाँ होता है, ये जैमल के लिए। तो एक्स कॉलन की ये रिसोर्स डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करती है। एक्स कॉलन क्लास, एक्स कॉलन नेम। तो ये अलग अलग ये प्रीफिक्स एक्स कॉलन कई मेथड्स के कई तरीके के लिए यूज किया। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे एक्स कॉलन की का किस तरीके से यूज करा है। जैसे ये जमल XML फाइल है, इसके अंदर हमने क्या है कि एक एम्प्लॉई को कॉल करना है। तो एक एम्प्लॉई का इंस्टेंट मतलब एम्प्लॉई को अगर दो चार बार यूज करना है हमें, एक से ज़्यादा बार यूज करेंगे, तो हम किस तरीके से इसको इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। तो एक विंडो रिसोर्स हम डिफाइन करेंगे कि विंडो रिसोर्स हमने एक यूज करा हुआ है। तो एक लोकल एम्प्लॉय जिसका की नेम, जिसको हमने नाम दे दिया, की दे दिया, मतलब एक इंस्टेंट क्रिएट कर दिया EMP नाम से। और ये लोकल नेम स्पेस में, क्योंकि जहाँ पर ये कौन सी फाइल है, मेन विंडो है, मेन विंडो
किसके अंदर, नेम स्पेस के अंदर है, ये है सॉल्यूशन नोटिफाई चेंज। तो इसका लोकल लोकल इसके अंदर है, उसमें एम्प्लॉय, सॉरी ये इन्होंने लोकल्स ये मॉडल करके है। तो ये मॉडल के अंदर जो है हमारा एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास को ईएमपी करके हम इसका इसका इंस्टेंट क्रिएट कर दिया है, एक ईएमपी। जहाँ पर भी ईएमपी डॉट करके समथिंग जो भी इस क्लास के की प्रॉपर्टीज होंगी वो हमको एक्सेस हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक, सॉरी, तो अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ये ग्रिड ग्रिड यूज करा हुआ है यहाँ पर जैसे। तो उसमें उसका डाटा कॉन्टेक्स्ट हमने इस पर्टिकुलर केस में क्या, स्टैटिक रिसोर्स ईएमपी, ईएमपी को डाटा रिसोर्स डाटा कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है। तो पहले रिसोर्स की ये कहाँ से, एक क्लास क्रिएट कर दी, और क्लास का एलिमेंट जो अब ये ऑब्जेक्ट हमारे को मिल गया है, इसका इसको इस ग्रिड का डाटा कॉन्टेक्स्ट बना दिया। एक हम दूसरा ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक और की क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉय टू नाम से। तो उस ग्रिड में सेकेंड एम्प्लॉय को यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि नेम, हम एम्प्लॉय का ऑब्वियसली कोई नेम होगा तो वो उसको यहाँ पर, क्योंकि अब ये डाटा, इस ग्रिड का डाटा कॉन्टेक्स्ट जो है एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर हमने इसमें पास कर दिया है। तो हाँ, अभी हमने एक्स कॉलन की का एग्जांपल देखा। इसी तरह एक्स कॉलन एक्ट क्लास, एक्स कॉलन नेम, स्टैटिक टाइप, इस तरीके से डिफरेंट एक्स प्रीफिक्स के साथ हम कई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।